नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। देश और प्रदेश के विकास और जनता के उत्थान के लिए सरकार कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी उन योजनाओं को पलेता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। सरकारें पंचायतों में मनरेगा समेत अन्य स्कीमों के तहत विकास करवाने का दावा तो करती रहती हैं, लेकिन इन योजनाओं में गड़बड़ झाला लगातार होता रहता है। निर्माण कार्य में कहीं घटिया मटेरियल लगाने के आरोप लगते हैं, तो कहीं बिना काम किए ही मनरेगा की दिहाड़ी देने के आरोप जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला कांगड़ा के विकासखंड नगरोटा सूरिया की नियांगल पंचायत में सामने आया है। यहां बिना काम में लगे ही लोगों के खाते में पैसे डालने की शिकायत हुई है। पंचायत नियांगल में लोगों ने पंचायत के करवाए गए काम पर सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पंचायत ने वार्ड नंबर 4 की सैनी बस्ती में कुएं पर लेंटर डालने का 1.5 लाख रुपए का काम करवाया, लेकिन जो लोग इस मौके पर काम में लगे थे उन्हें दिहाड़ी बिल्कुल नहीं दी गई, बल्कि अलग अलग लोगों के खाते में ही पैसे डाल दिए गए। जिस शख्स से पत्थर खरीदे गए उसे सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए दिए गए, लेकिन कागजों में उसे 15,000 रुपए दिखाया गया। एक व्यक्ति को 20,000 रुपए की राशि दी गई, जिसके बारे में पंचायत प्रतिनिधियों से कोई स्पष्ट जवाब अब तक नहीं मिला है। शिकायतकर्ता के मुताबिक इसकी शिकायत जुलाई 2023 में जिलाधीश कांगड़ा और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में की गई थी, लेकिन आज तक कोई जांच सामने नहीं आई है। उन्होंने जिला पंचायत अधिकारी से मांग की है कि जल्द से जल्द जाए इस मामले की पूरी जांच कराई जाए, नहीं तो बीडीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। ये आम जनता जो है वो मांग कर रही है। पंचायत अधिकारी नीलम कटोच ने बताया कि शिकायत मिली है, जिस पर खंड विकास अधिकारी को जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं जवाली की ग्राम पंचायत बेही पठियार में निर्माण के काम में घटिया सामग्री लगाने का मामला भी सामने आया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अब मोर्चा खोल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस पर रोक कैसे लगे। हर छोटे काम के लिए रिश्वत मांगी जाती है। आपका कोई भी काम हो बिना पैसे के नहीं होता है। बिजली का मीटर हो, राशन कार्ड हो या कोई दूसरा काम हो, रिश्वत ना दो तो उस काम को अगले 6 महीने के लिए लटका दिया जाता है। आपदा के वक्त कांगड़ा और शिमला के नारकंडा से पटवारियों को राहत राशि की एवज में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। हिमाचल में सुक्खू सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार के विकास के पहियों को चोट पहुंचा रहे हैं। आम जनता के लिए बनाई स्कीमों में भ्रष्टाचार करके सरकार को पलीता लगा रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। साथ ही जनता यानी आपको भी भ्रष्ट और रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ जो है वो शिकायत के लिए आगे आना चाहिए, ताकि जनता की स्कीमों का फायदा आम जनता तक या आप तक सही से पहुंच सके। कईयों के पास माइनिंग लीज नहीं है, कईयों के पास कंसेंट ऑफ ऑपरेशन नहीं था कि उसको चलाने की जो परमिशन देती है पोल्यूशन डिपार्टमेंट वो ही नहीं था, कईयों का माइनिंग प्लान ही नहीं बना हुआ था। और इस तरह से वो जो घोटाला है वो अभी काफ़ी कुछ निकल रहा है। तो सारी चीज़ों की हम इंक्वायरी कर रहे हैं। ये तो एक रावी बेसिन पर जो लापरवाही के कारण, माइनिंग डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण जो ये नुकसान हुआ है, सरकार उसका भी अध्ययन कर रही है। सर, कारोबारी निशान की ओर से जो आरोप लगाए गए थे डीजीपी पर, आज उस मामले को लेकर सुनवाई है, किस तरह से सर आप? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि कोई गलत नहीं होना चाहिए, किसी पर ना गलत आरोप लगना चाहिए और ना किसी के साथ आरोपी के साथ गलत होना चाहिए। उसकी फैक्ट्स जब आएंगे तो चाहे कानून के सामने कोई मुख्यमंत्री हो, कोई डीजीपी हो, सब पर कार्रवाई संभव है। लेकिन अभी फैक्ट्स जो है वो सारे फैक्ट्स के पुलिस अध्ययन कर रही है। सर, विपक्ष कह रहा है उत्तराखंड पिट्ठी पाई 4 पाइप लेगी जन्ने पिट्ठी में 4 पाइप भी नहीं है। फोटो पे हो सकती हाँ। है पिट्ठी चुकी नहीं। हाँ, पिट्ठी भी नहीं, 4 पाइप चुकी भी नहीं। हाँ, 85 साल उम्र है बुढ़िया है अम्मा जी। 1100 कंप्लेंट की, सब कुछ किया, 1100 भी सुनाई नहीं कर रहे हैं। सरकार नहीं सुनी क्या है? पता नहीं वीडियो क्या करता है या क्या नहीं है, पता नहीं। आप क्या गहेल मेल करते हैं जी।
क्या करते रहते हैं, कोई समझ नहीं लगे सकी। 2-3 दिन मैंने काम करवाया। मैंने तो एज ए अपने छोटे भाइयों के साथ रल मिल के काम किए। मैंने कोई दिहाड़ी नहीं ले ली, पर जिनके पैसे बने हैं, जिनको देने हैं, वो तो मिलने चाहिए। अगर कुआं हमने खुद शुरू किया था, पंचायत बीच में इन्वॉल्व हुई थी, अगर हमें कहा जाता कि आप खुद ही बनाओ, कोई मतलब नहीं है, पंचायत कुछ नहीं देगी, तब तो हमने कोई इंक्वायरी नहीं करनी थी, खुद पैसे लगाने थे सब बिना, और कुआं बनवा लेना था। और अब पंचायत बीच में इन्वॉल्व है, अब क्या ये लोगों को दिक्कत दी जा रही है। ना तो उनकी पेमेंट हर तरीके से मिली, और किसी को दिया है तो उसने पूरा 1.5-2 महीने लगाए, तो किसी को 4900, किसी को 3800, ये क्या किस तरीके की पेमेंट हुई है। जो वार्ड मेंबर काम करवा रहे थे उनका तो नाम ही नहीं है, कहाँ पर काम करवा रहे हैं वो, कोई फ्री थोड़ा नहीं बैठे थे, वो भी हमारे साथ दिहाड़ी लगा रहे थे। सुख की सरकार, जब हम बात करते हैं हिमाचल में बहुत दावे करके जो कांग्रेस सरकार थी वो हिमाचल में सत्ता में आई, परंतु सत्ता में आसीन होने के बाद जहां पर एक और सुखविंदर सुक्खू कई तरह की योजनाएं जो हैं वो आम जनता के लिए लेके आए हैं। हालांकि पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, परंतु जब हम बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था परिवर्तन जो है वो सुक्खू सरकार चाह रही है और किस तरह से वो जमीनी स्तर पर दिखती है, वहां पर आकर कहीं ना कहीं समस्या हो जाती है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह का ये व्यवस्था परिवर्तन में कई तरह की चूक जो है वो दिखती है। जैसे ये एक मैं इस वक्त उपायुक्त कार्यालय के बिल्कुल समीप हूँ, और उपायुक्त कार्यालय के बिल्कुल मुहाने पे ये डंगा लगा हुआ था, जहां पर बने को इसको लगभग 1 साल भी नहीं हुआ और वो गिर गया। तो इस तरह में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आपदा में जिस तरह के नुकसान हुए उसको ठीक करने की बात थी, ठेकेदारों की बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें, और दूसरी चीज़ों में कई योजनाएं हैं जैसे मनरेगा है और पंचायती राज सिस्टम है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा थी कि जो भी पैसा है वो डायरेक्ट काम करने वाले को जाना चाहिए, परंतु हो क्या रहा है कि कुछ ठेकेदार जो हैं वो बन गए हैं। हर चीज़ में अब ठेकेदारी व्यवस्था आ गई है, क्योंकि अगर हम बात करें ठेकेदारी व्यवस्था की तो वो किस तरह की व्यवस्था है कि जैसे मनरेगा का है, उसमें 30 लोगों ने एक अपना नाम रजिस्टर किया हुआ है कार्ड में, और भले ही वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर वो सारा पैसा एक ठेकेदार के पास चला जाता है और वो पैसा उनके अकाउंट से वो उसके पास चला जाता है। उसका आधा पैसा जो है वो लेबर को चला जाता है, आधा वो खुद खा जाते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो ये पैसा है ये आम जनता के जितना पैसा लगना चाहिए, सरकार हालांकि बहुत कोशिश कर रही है कि कुछ तरह के काम, अच्छे काम किए जा सके, परंतु कहीं ना कहीं व्यवस्था का परिवर्तन लाने के लिए इस तरह के जो ठेकेदारी व्यवस्था वाले लोग हैं, अधिकारियों को भी चुस्त होना पड़ेगा। अधिकारियों को ये देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याएं जो हैं इनको दूर किया जा सके। अभी हाल ही में एक न्यांगल में एक जगह है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर ये बाकायदा इस तरह की खबर आई कि मनरेगा में काफी तरह की धांधलियां जो हैं वो देखी गई हैं। उसी तरह से अगर हम बिजली विभाग में बात करें तो ठेकेदार जो हैं वो ठेके लेते हैं, रोड्स की बात करें तो रोड्स में जो है पहले कमीशन सेट्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी इस बात में सोचना पड़ेगा कि अगर हमने व्यवस्था परिवर्तन करना है और हिमाचल में अगर सुख की सरकार लानी है तो कहीं ना कहीं इन जैसे चोरों पर नकेल कसनी होगी। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए संजय शर्मा बीजेपी की तरफ से, राजीव खिमटा जो हैं कांग्रेस की तरफ से, और आम आदमी पार्टी की तरफ से बलदेव राज जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। राजीव खिमटा जी, सीएम सुक्खू को आपने सुना, डीजीपी पर सवाल किया गया था, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हो चाहे डीजीपी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर कोई दोषी होगा तो। यानी कि कांग्रेस जो है उसकी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। कानून कोई अपने हाथ लेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, और ट्रांसपेरेंसी एक्ट जो है वो भी सरकार ने हिमाचल में लागू किया है। यानी सरकार की मंशा तो ठीक है, लेकिन जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चाहे छोटा मोटा कोई भी काम हो आम जनता का, उस काम को करवाने की एवज में रिश्वत ली जाती है। और ये आपदा के वक्त भी देखा, जब राहत राशि जो है वो पीड़ितों तक पहुंचानी थी तो कई पटवारी जो हैं रिश्वत
लेते हुए विजिलेंस ने धर दबोचे थे। लेकिन सवाल यह है कि कैसे इस पर लगाम लगे, किस तरह से इस तरह की छोटी छोटी जो चीजें प्रदेश में हो रही है, जो विकास के पहिए को रोक रही हैं, जो आम जनता तक जो फायदा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है, कैसे इसको रोका जाए? राजीव खिमटा जी। मुख्यमंत्री ने शपथ लिया और प्रदेश की कमान संभाली तो उन्होंने डे 1 से कहा था कि भ्रष्टाचार के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस होगी, जिसका कि जीता जाता उदाहरण है कि जिस तरह से आपका चयन योग बोर्ड था जो हिम्मतपुर में जो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार काटा था, वो माननीय मुख्यमंत्री ने उसे भंग किया और वहां पे जो जितने भी लोग थे उन्हें कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे डाला गया। अब रही पंचायतों की बात को लेकर, पंचायतों को लेकर बहुत बड़ी समस्या है हिमाचल प्रदेश में और मैं कहूँ हिंदुस्तान के अंदर कि चाहे कोई भी सरकार हो, अल्टीमेटली क्या होता है कि पंचायत के प्रधान होते हैं, उसके साथ उनके जो मैं बहुत नेशनल मीडिया में कह रहा हूँ और सेक्रेटरीज होती है, कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो। पंचायत के जो प्रधान है आज हिमाचल प्रदेश में, मैं गुरेज नहीं करूंगा, आज वो हर पंचायत में ठेकेदार बन चुके हैं, जो उनके बाद काम बच गया है वो अल्टीमेटली उनके पंच लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस पर नकेल कसने की जरूरत है। और अगर आपको शायद याद होगा, जैसे हमारी सरकार बनी थी तो तकरीबन शिमला जिला के 2 पंचायत प्रधानों को इमीडिएटली सस्पेंड किया था इसी तरह को लेकर। और अभी भी हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कोई भी जीरो टॉलरेंस नहीं टॉलरेट किया जाएगा, कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे बड़ा नेता, बड़ा अधिकारी हो, चाहे अधिकारी। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें इनको नकेल कसनी पड़ेगी और नकेल सिर्फ प्रैक्टिकल लाना पड़ेगा, जमीनी स्तर पर लाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े भी इसमें कसे जाएंगे और छोटे अधिकारी है वो भी कसे जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो एक इंसान, एक आम इंसान है, उसको छोटे कर्मचारियों से वास्ता पड़ता है। और आज की डेट में ये स्थिति है पंचायतों में कि सेक्रेटरीज प्रधान है, प्रधान सेक्रेटरीज है अल्टीमेटली, जबकि प्रधान के पास सेक्रेटरी होता है और वो आज जो सेक्रेटरी है वो प्रधानों को चलाता है। तो अल्टीमेटली अब कई प्रधान को तो यही पता नहीं कि उनका अधिकार क्या है, उनको किस तरह से चलना है। तो अल्टीमेटली जो कलम है वो सेक्रेटरी के हाथ में है। तो इसलिए इसमें मिली भगत प्रधानों और सेक्रेटरीज की हर पंचायतों में होती है, पूरे हिमाचल प्रदेश में होता है। मैं सिर्फ गुरेज नहीं करूंगा। अल्टीमेटली माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, अब अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में पूरे हिमाचल प्रदेश के पंचायतों का एक खाका तैयार किया कि किन किन पंचायतों में इस तरह का पैसे का दुरुपयोग किया गया है। तो उस कड़ी में विजिलेंस जांच ले रही है, जांच कर रही है कि कहां कहां इस तरह का जो है पैसा जो है एक प्रोसेस चला हुआ है। और मुझे लगता है कि तकरीबन 10-15 दिन के अंदर सारा का सारा पूरे हिमाचल प्रदेश की पंचायतों का, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे पंचायत प्रधान है, चाहे वो ए पार्टी का, चाहे बी पार्टी का, या बड़े अधिकारी भी उसमें अगर लिप्त है तो अल्टीमेटली उन पे एक्शन होगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे पंच हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो ठीक है, बात है कि माननीय मुख्यमंत्री का ठीक है। संजय शर्मा जी को पूछ लेते हैं। देखिए, घोटाले के, स्कैम के आरोप तो लगातार लग रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रदेश के हर कोने में है, देश के हर कोने में है, कि एक आम आदमी जो है वो बहुत परेशान है, क्योंकि उससे कहीं 100 रुपये मांगे जाते हैं, कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 5000, और उसके काम को लटका दिया जाता है। अब देखिए, कांगड़ा में मनरेगा में गड़बड़ी हुई और जो लोग काम नहीं किए उनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है, और जो बेचारे काम किए उनको पैसा नहीं मिलता है। संजय शर्मा जी, ये जो भ्रष्टाचार है, इस तरह की रिश्वतखोरी है, ये सुक्खू सरकार में ही नहीं हो रही है, पहले से होती आई है। लेकिन क्या सरकारों को और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा? जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो रिश्वतखोर हैं, उनको, उनकी धरपकड़ करने में, और जनता को भी सामने आना चाहिए शिकायत लेकर कि ये मेरे से ये फलाना अधिकारी इस काम के लिए पैसा मांग रहा है। संजय शर्मा। निश्चित तौर पे जो है वो ये मामले जो है वो कोई हिमाचल में या ये कोई पहला मामला है ऐसा नहीं है। ये जब से ये 2006 में जो है वो लोगों को सुविधा देने के लिए 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए जो केंद्र सरकार ये योजना लेकर के आई थी, ये तभी से सवालों के घेरे में है। और लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के भी प्रयत्न किए गए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो काफी हैं, क्योंकि जो राजीव जी ने भी कहा, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर इतनी खामियां हैं कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। और हमारा जो पुलिस तंत्र है, अगर कंप्लेंट विजिलेंस को जाती है या किसी को भी जाती है, वो महीनों और सालों तक लटकी रहती है। कमिटमेंट जो है वो चाहे मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस पावर हो, लेकिन उसका कोई मायने नहीं रह जाते हैं, क्योंकि ये जो वर्तमान शिकायत आई है, मैं आगे विषय में बाद में जाऊंगा,
मैं राजीव जी की कि आप कितनी भी कमिटमेंट के साथ जो है वो काम करना चाहें, लेकिन जब तक आपका नीचे का सिस्टम जो है वो कमिटमेंट के साथ काम नहीं करता या उसके ऊपर जो है वो हम दोष सिद्ध नहीं होने तक कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं और वो मामले सालों तक लटकते हैं। अब इसी मामले की बात करें, जो ये न्यांगल पंचायत की आप बात कर रहे हैं, तो शिकायतकर्ता स्वयं कह रहा है कि उसने जुलाई महीने के अंदर जो है वो शिकायत दी और आज नवंबर महीना आ गया और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के ऊपर भी वो स्वयं कह रहा है, प्रार्थी जो है वो स्वयं कह रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के ऊपर भी जो है शिकायत को डाला, लेकिन कोई उसके ऊपर जो है वो संज्ञान नहीं लिया गया। तो आज अगर मुख्यमंत्री जी की कमिटमेंट है, आज अखबारों में मामला आया है, तो निश्चित तौर पे अगर 4 महीने के अंदर जो है किसी मामले के ऊपर भ्रष्टाचार का मामला है और उसके ऊपर अगर एक्शन नहीं हुआ तो आपकी कमिटमेंट के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। आपकी व्यवस्था परिवर्तन के नाम के ऊपर जो है वो कोई मायने नहीं रह जाते हैं जब न्याय नहीं मिल पाता है और समय के ऊपर नहीं मिल पाता है, और समय के ऊपर नहीं मिला न्याय जो है उसको इतना समय जो है वो सारी उस क्या आपने सिस्टम की बात की संजय शर्मा जी? 5 साल आपकी सरकार थी, आपने कितना कोशिश की सिस्टम को सही करने की? निश्चित तौर पे की है। अब देखिए ऐसा है कि उस समय में जो भी चीजें आई है वो निश्चित तौर पे जो है जो भी संज्ञान में आई होंगी उनके ऊपर एक्शन हुआ है, लेकिन अब इस समय में जो पावर के ऊपर बैठा है और जो शिकायत आई है, वर्तमान शिकायत आई है, तो उसके ऊपर जो है अगर 4 महीने तक जो है वो प्रार्थी स्वयं कहता है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो निश्चित तौर पे सवाल सरकार जो है वो प्रश्न के घेरे में खड़ी होगी। चलिए ठीक है, राजीव खिमटा से इसका जवाब ले लेंगे हम। संजय शर्मा जी, आपके सवाल का जवाब राजीव से लेंगे हम, लेकिन पहले मैं बलदेव राज जी के पास चलना चाहूंगा। बलदेव जी देखिए, ये जो इस तरह की मामले जो हैं ये कोई नए नहीं है, ये सालों से चलते आ रहे हैं। छोटे छोटे काम के लिए रिश्वत मांगी जाती है, आम जनता त्रस्त है, परेशान है अधिकारियों के रवैये से। कहीं आपको बिजली का मीटर भी लगवाना है, उसको भी 6 महीने इसलिए लटकाया जाता है क्योंकि आपने उस सामने वाले को 1000 रुपए की रिश्वत नहीं दी, 1500 रुपए की रिश्वत नहीं दी। लेकिन इस पे लगाम कैसे लगे बलदेव जी? बिल्कुल, धन्यवाद अनुराग जी। और बहुत ही अच्छा आज आप चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी को भी ये तथ्य हैं कि पूरे देश में ही पंचायती राज से ही भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है, क्योंकि आम आदमी इससे ग्रसित होता है। तो बहुत अच्छा मुद्दे पे आज चर्चा कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। देखिए, कुछ तथ्य तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुद मान ली ये बात कि पंचायत लेवल पे भ्रष्टाचार होता आ रहा है। देखिए, इसमें हमें बहुत तथ्य जो मानने पड़ेंगे। एक तो पंचायती राज को न्यायपालिका के बराबर का दर्जा दिया गया है, लेकिन यदि आप देखेंगे, ये बिल्कुल सही बोला इन्होंने भी, पहले प्रवक्ता जी ने कांग्रेस के, आज पंचायत में क्या होता है, पंचायत में एक मेंबर, गांव का मेंबर बनने के लिए भी पहले वहीं से जड़े हैं। लाखों रुपए इलेक्शन के लिए लगाए जाते हैं धनबल के जरिए, और उनको ये पता है कि कैसे हमने कमाना है। प्रधान क्या होता है, प्रधान के खुद ट्रैक्टर होंगे या उसके भाई के होंगे या उसके रिश्तेदार के। अच्छा, दूसरा, आप यदि आरटीआई के रेशो देखेंगे हिमाचल प्रदेश की कितनी आरटीआई पड़ती हैं, तो शायद देश में बहुत कम है। आप इस तथ्यों को देखना। क्यों? क्योंकि आम आदमी को पता है कैसे कहां करना है, गांव के कितने परसेंटेज लोग हैं वो आरटीआई करते हैं। पहला तो इसमें सुधार, व्यवस्था परिवर्तन, जैसे बोल रहे थे सुक्कू जी, हम भी ये मांग करते हैं, पंचायती राज के होके जो भी आप काम करते हो, वो मनरेगा भी है, वो आम आदमी को केवल पंचायत के जरिए ही उसका जवाब मिलना चाहिए। आम आदमी जब मर्जी पंचायत में जब लगे तो उसका जवाब मांगे वहां पे, और उसको टाइम दे, और टाइम डेडलाइन के अनुसार पंचायती घर में अप्रोच उसकी जल्दी हो। ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक बहुत सटीक आइडिया है। दूसरा, ये बोलते थे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, आरटीआई। और तीसरा, मैं ये बताना चाहता हूं, आप बताइए डर कितना है? आम आदमी गांव में डरता है। 50 घर होते हैं, ये मेंबर है, वो प्रधान है, किसी को आईआरडीपी है, किसी को डंगा लगाना है। तो ये सारा सिस्टम तभी होगा जब जनरल हाउस में आप इस मुद्दे को ले आएंगे, भ्रष्टाचार के मुद्दे को। और बिल्कुल ग्राउंड से काम करना पड़ेगा। बलदेव राज जी का कहना है कि ग्राउंड पर जाकर ये शुरुआत करनी पड़ेगी। राजीव खिमटा जी, संजय शर्मा जी को आपने सुना। अनुराग जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। राजीव खिमटा जी, राजीव खिमटा जी, देखिए आपने सुन लिया, दोनों प्रवक्ताओं को सुन लिया आपने, लेकिन जो सिस्टम की खामी है उसको कौन सुधारेगा? पिछली सरकारों को छोड़ दीजिए किसने क्या किया, लेकिन आगे
इस सरकार को, सुक्खू सरकार जो है व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ आई है, तो जो आम आदमी है उस तक जो राहत पहुंचनी चाहिए, उसको, उसका जो पैसा है, उसका जो काम है, वो सही तभी होगा जब ग्राउंड से काम शुरू होगा। जब पंचायत में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी आवाज उठाने वाला, वहां के लोगों को जानकारी तो पहले हो कि आरटीआई है क्या चीज, किस तरह से इसको रोका जाए। कोई अधिकारी अगर पैसे मांगता है तो उसका करना क्या है, लोगों को नहीं मालूम। राजीव खिमटा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अब मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। पहले तो संजय जी की जो उसका सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि जुलाई में जो है इसने कंप्लेंट की थी। अल्टीमेटली समझ सकते हैं कि पूरा हिंदुस्तान समझता है कि जुलाई अगस्त में हिमाचल प्रदेश में किस तरह की बाढ़ आई थी और सारा का जीवन अस्त व्यवस्था, ना आई पोर्टल चल रहे, ना आई आपकी इंटरनेट सेवाएं ध्वस्त थी। अब संज्ञान में आया, माननीय मुख्यमंत्री ने साफ स्पष्ट कहा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने तो इससे पहले ही कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे, कोई भी भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश में माना नहीं जाएगा और जीरो टॉलरेंस होगा। उसके गाड़ी से, और माननीय मुख्यमंत्री खुद इस सिस्टम से निकले हुए हैं, 2 बारी के वो पार्षद रहे हुए, और हमारे जो माननीय मंत्री भी है, पंचायती राज मंत्री, वो खुद भी जिला परिषद मेंबर है, जिला परिषद चेयरमैन रहे, तो समझते हैं कि क्या चीज ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए। और मुझे लगता है शीघ्र मैं बता रहा हूं आपको 2-4 दिन के अंदर, क्योंकि पूरे पंचायतों का खाका जो माननीय सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने मांग दिया पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम तो कई सालों से चल रहा है और ये आज हमारी सरकार में नहीं है, पूर्व सरकार के, क्योंकि पंचायत की जब इलेक्शन हुए तो भाजपा की सरकार थी। तो अल्टीमेटली ये नहीं कहना कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अल्टीमेटली आज एक ऐसा सिस्टम हो चुका है जिसको कहीं ना कहीं कीड़ा लग चुका है, और उस कीड़े को मारने की दवा हमें निकालनी पड़ेगी, खोजनी पड़ेगी, तभी जाकर जो इस तरह की जो ठीक है, जमीनी स्तर पे जो कीड़ा लगा हुआ है उसको खत्म करना पड़ेगा। और उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री साहब कहा कि जीरो टॉलरेंस नहीं किया, बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। समझ सकते हैं कि विजिलेंस डिपार्टमेंट उसके लिए बना है कि जहां जहां भी हो विजिलेंस उसको देख रहा है, और अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि 2-3 महीने के अंदर आप देख लेंगे कि काफी पंचायती राज सिस्टम में आ जाएगा, क्योंकि मेरे को ठीक है, सरकार यानी कि बड़े पैमाने पर पंचायती राज सिस्टम को ठीक करने में जुटी हुई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है सुक्खू सरकार, ठीक है, ये मान लेते हैं, लेकिन ठीक है, ग्राउंड पर रिजल्ट भी आने चाहिए। संजय शर्मा जी, देखिए, सामने वाले तो आप आरोप लगा रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो पिछली सरकार ने नहीं किया वो हम करने जा रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था अगर उसमें भ्रष्टाचार है उसको सुधारने की कोशिश में है। संजय शर्मा जी। जी देखिए, चलिए मैं राजनीतिक इस बहस को जो है वो हम राजनीतिक नहीं बना करके, क्योंकि केवल हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है ये समस्या नहीं है, ऐसी शिकायतें जो है वो पूरे देश में आती है। और 2022 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक विशेष गाइडलाइन जो है वो सरकारों को, राज्य सरकारों को जो है वो भेजी कि इसके लिए जो है वो जिला स्तर पे लोकपालों की नियुक्ति जो है वो सुनिश्चित करें। सरकारें जो है, राज्य सरकारें उनकी नियुक्ति, लोकपालों की नियुक्ति जो है उसको बनाए, और ताकि जो है वो जितनी भी शिकायतें आती हैं उनके निवारण के लिए जो है वो काम कर सके। ऐसी समितियां जो है वो पूरे उसमें बने, और अगर लोकपालों की नियुक्ति जिस जिला में नहीं होती है वहां पे जो है वो मनरेगा के अंतर्गत आने वाला धन जो है वो नहीं भेजा जाए। जब तक सरकारें वहां पे लोकपालों की नियुक्ति जो है वो सुनिश्चित नहीं करती हैं। इसके अलावा जो है वो पंचायत का अपना ब्लॉक स्तर से लेकर के जो है विधायकों और सांसदों के प्रतिनिधि, जीते हुए हारे हुए जो वहां के प्रतिनिधि हैं, उनकी समिति बने जो इन कार्यों के ऊपर जो है वो नजर रखे, और ये पूरे देश के लिए गई है। मुझे लगता है कि योजना जो है कि केवल भ्रष्टाचार को देखने के लिए अगर जो गाइडलाइंस है उनके ऊपर ही अगर हमारा प्रदेश का विभाग भी काम करे तो बहुत चीजों के ऊपर जो है वो लगाम लगाई जा सकती है। उसमें निर्देश है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाए, जितने भी मजदूर लगते हैं उनके जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग, उनके काम शुरू करने का समय क्या है, उनके काम खत्म करने का समय क्या है, इसके लिए डिजिटल जो है वो व्यवस्था। संजय शर्मा जी, ठीक है। बलदेव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से 10 सेकंड में आप पूरा कर दीजिए। बलदेव जी। जी बलदेव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, 10 सेकंड दूंगा मैं, वक्त की कमी है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये इन्होंने बताया कि जिला जो आयुक्त हैं और वो, तो हम इस पे ये रखना चाहते हैं
ये पंचायत लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी कमेटी बने सोशल ऑडिट के लिए, वो उन लोगों की कमेटी बने जो राजनीति से प्रभावित लोग ना हों। ठीक है, प्रतिनिधि चाहे ठीक है, एक्ट हो, चाहे ठीक वो है, कांग्रेस के, वो भाजपा ठीक है। के, वो खिमटा नहीं जी, होने खिमटा जी, चाहिए। आप यही तो आप है, बोले, जल्दी आज से तक बोलिए, नहीं टाइम की होता कमी रहा है। वो राजनीति से ठीक है बलदेव जी, प्रतिनिधि होते हैं, खिमटा एक्ट जी, होते हैं, और वो उसी राजनीतिक पार्टी खिमटा जी, आप मुद्दा कुछ बना जल्दी के से या 10 उन्हीं के सेकंड में। फेवर में काम करते हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है बलदेव जी। राजीव खिमटा जी 10 सेकंड। राजीव खिमटा जी बोलिए। बिल्कुल, मेरा तो मानना है कि अल्टीमेटली आज हमें ये समय आ गया है कि जब भी आपके पंचायत के अंदर जो आपका कोरम होता है, उसमें पंचायत के जो अफसर है वो आकर आम जनता को उनके हक हकूक के बारे में बताए कि अल्टीमेटली आपको पैसा मिल रहा है और आप तक चलिए जानकारी ठीक है, लेनी है तो कैसे लेनी आप सबकी Ultimately अगर बातें जो पंचायत है के लोग प्रदेश की जनता ने, आम आदमी ने सुन लिया इंडिया न्यूज के जरिए। और जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि हम इन चीजों को सुधारने में लगे हुए हैं, क्योंकि सुक्खू सरकार जो है सत्ता में आई है, व्यवस्था परिवर्तन को लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है सुक्खू सरकार। ये सीएम कई बार कह चुके हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को, कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शेंगे नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आम जनता जो है उसको लूटा जाता है, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, कोई भी हो, अपना काम करवाने के लिए जनता को पॉकेट से पैसा देना पड़ता है और इसमें सुधार की जरूरत है। आम जनता को भी सामने आना चाहिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।